हेलो गाइज, नमस्कार मेरे भाई और बंधु। आज की क्लास में बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान देंगे, आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सारे दोस्तों के पास। तो चलिए, आज जो मेरा टॉपिक है आप लोग को बीच दिख रहा है। आज जो बताने वाले हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं या क्या है। तो बताइए, संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो आम तौर पर एक विशिष्ट वस्तु या वस्तु के नाम, समूह के नाम को के रूप में कार्य करता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी आम तौर पर जो एक विशिष्ट वस्तु या वस्तु के या स्थान या समूह के नाम के रूप कार्य करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। समझ गए संज्ञा का परिभाषा आप लोग आसान भाषा में। जैसे में आप लोग जीविका, प्राणी में यानी स्थान, कार्य, गुण, ये सारे क्या है, संज्ञा है। तो चलिए बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि संज्ञा कितने प्रकार के, यानी संज्ञा कितने प्रकार या भेद पूछे आपसे, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संज्ञा के 5 भेद है। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद हैं। तो चलिए, पहला क्या है? पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह संज्ञा जिसमें केवल व्यक्ति के और नाम और स्थान के नाम का बोध होता है। जिसमें व्यक्ति, नाम और स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ गए? तो जैसे में नेहरू और दिल्ली आदि, ये सारे क्या है? नेहरू, दिल्ली, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपसे ये सही पूछ देगा कि नेहरू क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, अब जो बताएंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समस्त जाति का बोध हो, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समस्त यानी जाति का बोध हो, तो वह शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे में कुत्ता, शेर, लड़की आदि, ये सारे क्या है? ये सारे जो है जातिवाचक संज्ञा। ये सारे क्या है जी? जातिवाचक संज्ञा है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या है जी? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा के शब्द से किसी पदार्थों की गुण, दोष, अवस्था, भाव या धर्म आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप इसे भी याद कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के गुण, दोष या अवस्था, भाव या धर्म आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दुख, खराब, थकावट, मिठास, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दुख, खराब, थकावट, मिठास, ठीक है, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है जी? भाव। आपसे पूछ लेगा कि दुख क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। खराब क्या है? भाववाचक संज्ञा। थकावट क्या? भाववाचक। मिठास क्या? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीक़ा से। चलिए, अगला नंबर बताते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ के द्रव्य का बोध हो, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी
जिससे किसी पदार्थ के द्रव का बोध हो, जिससे क्या हो, किसी पदार्थ के द्रव का बोध हो, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे तेल, घी, पेट्रोल। तेल, घी, पेट्रोल, समझ गए ना? अच्छे तरीका से आपको कह दिया जाए तेल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पेट्रोल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए समूहवाचक के बारे में अब जो बताएंगे, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा जैसे में जिस संख्या के शब्द जैसे किसी समूह का बोध हो, किसी भी समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संख्या। आप इसे भी याद कर सकते हैं, किसी समूह का बोध हो, जैसे में सेना हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। एक समूह जैसे चाबी का गुच्छा ले लीजिए, ये सारे क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आज की क्लास में आए, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। तो आज की क्लास में आए, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक